हेलो फ्रेंड्स, स्टेनो सक्सीड में आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, रेडी, स्टार्ट। किसी भी देश में उच्च शिक्षा तक पहुंच और उसकी गुणवत्ता के स्तर से यह आंका जाता है कि वहां की सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा की जगह क्या है और वह इससे कितना सरोकार रखती है। इसमें कोई शक नहीं कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक शिक्षा के क्षेत्र में सरकारों ने भरसक कोशिश की कि इस मामले में देश नए मानक गढ़े जाएं। विडंबना यह है कि सारी कवायदों के बावजूद देश में उच्च शिक्षा का स्तर इतना समृद्ध नहीं हो पाया है कि वैश्विक कसौटी पर होने वाली विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में हमारे संस्थानों को संतोषजनक जगह मिल सके। पिछले कई सालों से लगातार इस बात को लेकर चिंता बनी हुई है कि दुनिया के शीर्ष 200 शिक्षण संस्थानों में हमारी देश के किसी भी संस्थान को जगह क्यों नहीं मिल रही। पिछले साल तस्वीर में बदलाव से कुछ राहत मिली थी। इस बार हुई ताज़ा रैंकिंग में शीर्ष 200 में भारत के जिन 3 संस्थानों को फिर जो जगह मिली, यह पहले के लगातार निराशाजनक रिकॉर्ड के मुकाबले कुछ राहत की बात है। लेकिन तथ्य यह भी है कि शीर्ष 100 संस्थानों में जगह बनाने में हम अभी भी कामयाब नहीं हो सके हैं। शिक्षा और उसकी गुणवत्ता का स्तर क्या है? यही वजह है कि हर बार जारी होने वाली सूची पर दुनिया भर के संस्थानों की नज़र रहती है और वे उसमें जगह बनाने की कोशिश करती है। पैरा सवाल यह है कि हमारे देश में उच्च शिक्षा का इतना व्यापक तंत्र सभी आधुनिक सुविधाएं, गुणवत्ता सुनिश्चित करने की क्षमताएं आदि होने के बावजूद वैश्विक सूची में हमारे संस्थानों को संतोषजनक जगह क्यों नहीं मिल पाती है। संसाधनों की कमी होने के दावों के बावजूद शिक्षकों की भारी कमी की वजह से शिक्षा और शिक्षण के स्तर पर इसका नकारात्मक असर पड़ रहा है। लेकिन आज भी देश भर में विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों की संख्या इतनी है कि इस स्थिति के रहते शिक्षा के स्तर में सुधार की उम्मीद बेमानी है। यह समस्या स्कूल स्तर से ही शुरू हो जाती है, जबकि एक जगह जाहिर तथ्य है कि कक्षा में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात का सीधा असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है। उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण और शोध के मामले में जिस तरह महत्वपूर्ण औपचारिकताएं पूरी कर दी जाती रही है, उसके सहारे गुणवत्ता की किन कसौटियों को पूरा किया जा सकेगा। शिक्षकों की नियमित भर्ती का सवाल जब भी आता है तो धन की कमी को सबसे बड़ी वजह के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन दूसरे तमाम क्षेत्रों में धन के बेलग्राम प्रवाह के बरक्स शिक्षा के क्षेत्र को कम महत्वपूर्ण क्यों मान लिया जाता है। स्टॉप।